बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो क़यामत की बहुत सी निशानियां हैं, लेकिन आज जिस निशानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अजीब है। जी हाँ, आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये भी क़यामत की निशानी हो सकती है। क़यामत की एक अहम निशानी धुआं है। आपको सुन के हैरानगी होगी कि क्या धुआं भी क़यामत की निशानी हो सकती है। जी हाँ, धुआं क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। अब आप सोच रहे होंगे धुआं कैसे बड़ी निशानी हो सकती है, धुआं तो एक मामूली सी चीज़ है, धुएं से क्या होगा भला। हदीस की रोशनी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बयान फरमाई तो उसमें से एक बड़ी और अहम निशानी धुआं बयान की। और कुरान मजीद की रोशनी में सूरह दुहान में आयत नंबर 10 से लेके 13 तक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं और वईद फरमा रहे हैं कि इस धुएं को मामूली मत समझें, ये धुआं इंसानियत के लिए सख्त तकलीफदेह होगा और जानलेवा साबित होगा। हम इंसान गफलत की नींद सो रहे हैं, हालांकि तमाम क़यामत की छोटी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और बड़ी निशानियों की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, जिसमें से एक मेजर और अहम निशानी धुआं है, जिसके बारे में कुरान मजीद खुद फरमा रहा है कि ये एक अलमनाक अजाब होगा। अब आप सोच के देखें कि जिसके बारे में कुरान खुद फरमा रहा है कि ये एक अलमनाक अजाब होगा, वो कितना शदीद और दर्दनाक अजाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये धुआं फैलते फैलते पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगा, हद तक कि 1 इंच ऐसी जगह भी ना होगी जहाँ पे ये धुआं ना पहुँचे। हद तक कि अगर कोई आदमी गार के अंदरूनी हिस्से में भी जाके छुप जाएगा तो ये धुआं वहाँ भी पहुँच जाएगा। ये धुआं इंसानी जिस्म के अंदरूनी हिस्से के अंदर घुस जाएगा और इंसान के कान, नाक और मुंह के रास्ते से बाहर निकलेगा। ये धुआं इतना अजियतनाक होगा कि लोग इसकी अजियत से तड़प तड़प के बेहोश हो जाएंगे। ये धुआं कहाँ से आएगा और कैसे इस जमीन पे फैल जाएगा, आइए अब हम आपको बताते हैं। एक दुमदार सितारा नमूदार होगा जो आसमान से जमीन पे आएगा और इस सितारे के धुएं से जमीन भर जाएगी। और आपको ये सुन के खुशी होगी और आपके ईमान में इजाफा होगा कि आज साइंसदान तस्दीक करते हैं कि कुछ ऐसे सियारे होते हैं जो बहुत धुआं छोड़ते हैं, और हमारे नबी ने 1400 साल पहले हमें इस चीज़ से आगाह कर दिया। साइंसदान बताते हैं कि बहुत से सियारे ज़मीन के पास से गुजरते रहते हैं और अक्सर औकात ये ज़मीन पे गिरे भी हैं। अगर ये ज़मीन पे समुंदर वाली जगह पे गिरें तो सुनामी आ जाता है, और अगर ये ज़मीन पे खुश्की वाली जगह पे गिरें तो बहुत सा ज़मीन का हिस्सा तबाह हो जाता है। नाज़रीन, सूरह दुहान में जिस धुएं का जिक्र है वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होगा। इस धुएं से मशरिक और मगरिब भर जाएंगे। ये धुआं 40 दिन और 40 रात रहेगा। इससे मोमिन की हालत तो ऐसी होगी जैसे ज़ुकाम हुआ होता है, लेकिन इससे काफिर बदहोश हो जाएंगे। काफरों के जिस्म के हर सुराख में से धुआं निकलेगा और वो शदीद तकलीफ दे अजाब में मुब्तला होंगे। यहाँ तक कि कुफार की हालत दीवानों जैसी हो जाएगी। ये धुआं यूज मजूज के खात्मे के बाद निकलेगा। उस वक्त मुसलमान भी इस दुनिया पे मौजूद होंगे और काफिर भी इस दुनिया पे मौजूद होंगे। और इस धुएं के अजाब के बाद शाम से भीनी भीनी ठंडी हवा चलेगी। ये ऐसी ठंडी और खुशबूदार हवा होगी जो शाम से चलेगी, जिससे कोई भी मुसलमान जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद होगा बच ना सकेगा, और वो बाकी ना रहेगा और उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। सब मुसलमानों की अरवाह कब्ज हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर कोई पहाड़ पे भी मुसलमान छुपा होगा तो उसकी रूह भी कब्ज हो जाएगी। फिर इस ज़मीन पे जो मुसलमानों के अलावा बाकी लोग बचेंगे और उनके दरिंदों जैसे ख्यालात होंगे और उनके परिंदों जैसे नासमझ ज़हन हो जाएंगे। ना उन्हें कोई नेकी मालूम होगी और ना ही बुराई को वो बुराई समझेंगे। और उसके बाद 40 साल का अरसा ऐसा होगा जिसमें किसी के घर भी औलाद पैदा ना होगी, कोई भी औरत औलाद को पैदा ना कर सकेगी। आप अंदाज़ा करें कि वो कितना खौफनाक दौर होगा कि 40 साल से कम उम्र का कोई भी बंदा इस दुनिया में मौजूद ना होगा, और वो कुफार का दौर होगा, और बस कुफार ही बच जाएंगे और उन्हीं पे क़यामत कायम होगी। सारी ज़मीन पे एक बार फिर बुत परस्ती का निज़ाम चल उठेगा। लोग बुतों की पूजा फिर से शुरू कर देंगे और अल्लाह कहने वाला इस दुनिया पे कोई मौजूद ना होगा। फिर एक दिन जब सब लोग
अपने अपने कामों पे मसरूफ़ होंगे तो सूर फूंक दिया जाएगा। शुरू में सूर की आवाज़ बहुत आहिस्ता होगी कि लोग कान लगा के उसे सुनेंगे, फिर रफ्ता रफ्ता वो तेज़ होती जाएगी। आवाज़ इतनी तेज़ हो जाएगी कि लोग आवाज़ की शिद्दत से बेहोश हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। यहाँ तक कि हर चीज़ फना हो जाएगी और अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ना होगा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, आज किसकी बादशाहत है, लेकिन कौन होगा जो जवाब देगा आगे से। कोई जिंदा ना बच पाएगा। फिर अल्लाह खुद ही इरशाद फरमाएंगे कि सिर्फ अल्लाह वाहिद कहार की सल्तनत है। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा फरमाएगा और अल्लाह ताला सूर को दोबारा से फूंकने का हुक्म फरमाएंगे और सूर फूंकते ही तमाम अल्लाह की मखलूक फिर से जिंदा हो जाएगी। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा मुबारक से बाहर आके जलवा दिखाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं हाथ में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ होगा और बाएं हाथ में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ होगा। और फिर उस पाक सरजमीन के कब्रिस्तानों से तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके मैदान हशर में जमा होंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और तमाम लोग अपना हिसाब किताब देने के लिए मैदान महशर में अल्लाह के हजूर हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, क़यामत ने आना है और आके ही रहना है और हम सब ने अपना अपना हिसाब देने के लिए अल्लाह के हजूर हाजिर होना है। तो क़यामत की निशानियाँ बताने का ये मकसद